वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक नहीं, इसको हाई यील्डिंग समझ सकते हैं। वन लाइनर है जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है। जो है वन लाइनर सीधा एक मार्क्स आपको दिला के जाएगा। इसमें आपको सीधा सीधा सा देखना है कि सीधा जवाब होता है, सीधा क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर पूछता है। तो अगर एग्जामिनर इसमें साइकेट्रिक की अगर बात करें, साइकेट्रिक नर्सिंग में, तो सबसे पहले आपको क्या चीज जानना जरूरी है इसमें, जो साइकेट्रिक टर्म को किसने कॉइन किया था। अगर साइकेट्रिक टर्म को एग्जामिनर पूछता है किसने कॉइन किया, तो सीधा जवाब हमारा क्या होगा, जॉन क्रिश्चियन रेल ने किया था। किसने किया था? जॉन क्रिश्चियन रेल ने किया था। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं, जो है सिगमंड फ्रॉइड का क्या रोल रहता है जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में। साइकेट्रिक नर्सिंग में सिगमंड फ्रॉइड का क्या रोल है। तो फ्रॉइड का रोल जो है उसमें हम बात कर लें तो फादर ऑफ साइकेट्रिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है साइको एनालिसिस का। तो साइको एनालिसिस की थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो इसमें दोनों में ही क्या आ जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न साइकेट्री की। तो क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न साइकेट्री फादर, ठीक है। तो फादर मॉडर्न, एक तो साइकेट्रिक का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न साइकेट्री का। तो मॉडर्न साइकेट्रिक अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हम आंसर करेंगे, फिलिपी पाइनियल का, ठीक है। फिलिपी पाइनियल इसमें उन्होंने दिया था क्या, मॉडर्न साइकेट्रिक का। इसके बाद नेक्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक अगर पूछता है तो बेंजामिन रश। तो इस तीनों में आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला फादर ऑफ साइकेट्री, सीधा आंसर जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, सीधा जाएगा फिलिपी पाइनियल। इसके बाद फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री तो बेंजामिन रश। अब बेंजामिन रश ने एक और काम किया था, साथ ही साथ याद करके चलते हैं। जो पहली साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक रिटर्न जो हुई थी वो किसने राइट किया था, किसने लिखा था, उसको बेंजामिन रश ने लिखा। तो बेंजामिन रश का हम दो काम याद रखेंगे, एक तो अमेरिकन साइकेट्रिक के जो है फादर है, दूसरा क्या है कि जो टेक्स्ट बुक जो पहले लिखी गई थी साइकेट्रिक के ऊपर, किसने लिखा था, बेंजामिन रश ने लिखा था। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आया है, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है। तो इसमें क्लोरप्रोमाजीन है। क्या है, क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है। तो इसमें फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स की अगर हम बात कर लें तो बार बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है थोड़ा सा। तो लिंडा रिचर्ड है। कौन है, लिंडा रिचर्ड है जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे साइकेट्रिक जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट और तो चल रहे थे लेकिन साइकेट्रिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो इन्वॉल्व कब किया गया था, कौन सी ईयर में, 1965 में। कब किया गया था, 1965 में। अब एमएससी नर्सिंग जो है साइकेट्रिक में, साइकेट्रिक से एमएससी नर्सिंग पहले नहीं होती थी। कब नहीं होती थी, 1976 के पहले। तो डेट पूछ सकता है आपसे कि कब से स्टार्ट किया गया था। तो कब से स्टार्ट किया गया था, 1976 से स्टार्ट किया गया था। अब पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल कौन सा हुआ था यहाँ पे, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत बार क्वेश्चन आया। अब इसमें जो 1982 में, कब आया था, 1982 में। इसके बाद इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था। अब मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और मेंटल हेल्थ एक्ट दोनों में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, तो आप दोनों की डेट याद करेंगे, 1982 एंड 1987। दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में पक्का ही पक्का कंफ्यूज करता है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोनों से ही, क्योंकि दोनों जो है इसमें कंफ्यूज करता है प्रोग्राम और एक्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो था, ठीक है, इसमें 2017 में रिप्लेस कर दिया गया किसको, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया गया, इसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट दे दिया गया। कब दे दिया गया, 2017 में। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2017 में इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया था, नया नाम आ गया था क्या यहाँ पे, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। एनडीपीएस से पूछेगा, ठीक है, या तो एनडीपीएस से डायरेक्ट लिख के दे देगा आपको, या तो ये पूरा दे देगा। तो कब होगा, 1985। क्या होगा, 1985, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है
स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की अगर बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट बहुत ही मस्त हैं, ठीक है। तो इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो। अगर इड की बात करें तो इड जो होता है प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन? प्लीजर प्रिंसिपल्स पे पर्सनालिटी में, ठीक है। पर्सनालिटी की जो थियरी है इसमें किस प्रिंसिपल पे काम करता है इड, सीधा पूछेगा क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे? प्लीजर प्रिंसिपल पे। किस पे? प्लीजर प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें ईगो, ईगो में क्या होगा यहाँ पे जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। किस पे? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें इसमें रियलिटी प्रिंसिपल के बाद सुपर ईगो किस पे काम करता है? मोरलिटी प्रिंसिपल पे। किस पे? मोरलिटी। अब ऐसे समझते हैं हम इसको, मोरलिटी प्रिंसिपल। अब मोरलिटी प्रिंसिपल पे अब हम सीधे समझते हैं कैसे। इड, ईगो, सुपर ईगो में डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे ही बाइक चलाना सीखता है तो उसका मन करता है कि हम फुल स्पीड में भगाएं। तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है? प्लीजर प्रिंसिपल, उसको मजा आएगा। 100 पे भगाना है, 120 पे भगाना है, मतलब फुल स्पीड कर देना है तो उसको मजा आएगा। तो उसको रूल्स वगैरह, मोरलिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे 40 के आसपास का एज या फिर थोड़ा सा मैच्योर आदमी चलाएगा तो उसमें कभी कभी होता है यार यारी दोस्ती में पार्टी वगैरह के लिए लेट हो रहा है तो थोड़ा सा भगा लेगा बाइक, रूल जो ट्रैफिक रूल होगा उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो ये हो गया किस पे? जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। किस पे? रियलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद मोरलिटी। मोरलिटी पे क्या होगा जो है एक मान लीजिए कोई बूढ़ा इंसान है, वो चला रहा है, ट्रैफिक रूल बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, आराम से जाएगा, सब कुछ सोच समझ के जाएगा। मोरलिटी प्रिंसिपल में बिल्कुल किसी को हर्ट नहीं करेगा, कोई रूल नहीं तोड़ेगा। तो ये तीनों होता है डिफरेंस तीनों में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एमएससी। इसमें भी याद करने का एक तरीका है एसेप्टिक। ए से हो गया अपीयरेंस या फिर बिहेवियर, एस से हो गया स्पीच, ई से हो गया इमोशन जिसमें मूड एंड इफेक्ट की बात हम करते हैं, पी से हो गया परसेप्शन, टी से हो गया यहाँ पे थॉट कंटेंट एंड प्रोसेस होगा, ठीक है, थॉट कंटेंट एंड प्रोसेस। इसके बाद आई से इंसाइट एंड जजमेंट, सी से होगा कॉग्निशन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? एसेप्टिक, ठीक है, एसेप्टिक। ए से अपीयरेंस, एस से स्पीच, ई से इमोशन, मूड एंड इफेक्ट इसमें आ जाएगा, पी से परसेप्शन आएगा, टी से थॉट कंटेंट एंड प्रोसेस, आई से इंसाइट एंड जजमेंट एंड सी से कॉग्निशन। तो ये जो है हमारा क्विक लर्निंग का एक लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। और आपको क्विक लर्निंग पे किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।